हो जाए जी। लेकिन जो पूजा के बाधक हैं, जो हमारे मन के जो विकार हैं, ये हमको पूजा में पूरी तरीके से तन्मयता आने नहीं देते। इनको समाप्त करने की व्यथा जो है मेरे ख्याल में वो सबकी होगी, हमारी भी है। हाँ, माने ये पूजा के समय विचार आते हैं। हाँ, वैसे तो बहुत कम आएंगे, लेकिन जब पूजा में बैठे तो पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। ये तो सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात। और वैसे समझ में आता है कि काफी अच्छी स्थिति है। हाँ, वैसे समय में तो अपना दिन में भी जैसे नहीं शांत बैठे तो अपना पता जाता है। जी। निश्चय जी, ऐसा है जैसे हम लोग सोचते हैं, आप कभी किसी सत्संग में जाइए और जब आप सत्संग में जाएंगे तो वहां पर आपको लगेगा कि मन हमारा कम लग रहा है। और जब आप आएंगे घर पर, 2-4 दिन अपने घर पर आएंगे, तब लगेगा कि मन खूब लगने लगा। मतलब ये होता है, जब आदमी पूजा सीखते हैं तो एक्चुअली होता क्या है, उनके जो शुभ संस्कार हैं वो ऊपर आ जाते हैं। शुभ संस्कार का मतलब आप समझते होंगे, अच्छे विचार ऊपर आ जाते हैं और खराब विचार दब जाते हैं। तो ऐसा शुरुआत में होता है, तब आदमी को बड़ा आनंद आता है और पूजा में बड़ा मन लगता है, पूजा करने की बड़ी इच्छा होती है। शुरुआत में जो लोग पूजा सीखते हैं तो कुछ समय बाद उनको देखिए बड़ा आनंद और आनंद विभोर रहते हैं, उसी में मस्त रहते हैं और एक मस्ती या तन्मयता की स्थिति उनमें बराबर बनी रहती। कुछ समय पूजा करने के बाद एक समय ऐसा आता है कि वही मन जो बहुत ज्यादा लगता था पूजा में रुचि रखती बहुत लगती थी कि हम पूजा ही करते रहे हमेशा, तो वो उसमें अब ये जो संस्कार नीचे दब गए थे, जो खराब संस्कार थे जो नीचे दब गए थे, वो ऊपर आना शुरू करते। और जब वो ऊपर आना शुरू करते हैं तो वो संस्कार जो है, ये समझ में आता है कि अब तो हमारा मन ही नहीं लग रहा है। उर्दू की भाषा में जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं विश्वास, विश्वास माने किसी चीज में विश्वास है करना। उर्दू की भाषा में एक शब्द है यकीन। यकीन, तो यकीन और फिर यकीनुल यकीन, और एक उसमें शब्द है ठुलमुल यकीन, और एक और शब्द है हक्कुल यकीन। जब यकीन पर यकीन हो जाता है तो वो हक्कुल यकीन होता है, और जब यकीन होने के बाद उससे आदमी विचलित होने लगता है कि अब यकीन नहीं रहा, तो ढुलमुल यकीन कहलाता। तो इसमें ऐसी स्थिति आती है, किसी समय आदमी ढुलमुल यकीन हो जाता और किसी समय उसका यकीन बहुत जबरदस्त बढ़ जाता है कि नहीं, हमारी ऐसी स्थिति है, हम अच्छे स्थिति वाले। देखिए, पहली चीज तो हम आपको ये सलाह देंगे, पूजा करने से पहले ये कभी मत सोचिए कि हम बहुत अच्छी पूजा करें। बस आप चुपचाप बैठ जाइए और अपने गुरु महाराज को सामने बैठा लिए, कुछ कहिए वही ना, बस उनसे आप शक्ति लीजिए। अरे भाई, उनको सम्मान दीजिए, माला फूल अर्पित करिए, उनके सामने बैठे हैं और बस उनके हृदय से प्रकाश अपने हृदय में आ रहा है, बस यही देखिए। और जो युक्ति उन्होंने बताई है उसको आप, जैसे उन्होंने शब्द बताया है अगर, तो हृदय में शब्द सुनिए, और शब्द सुनिए। ये मत सोचिए कि शब्द सुनाई पड़ रहा है ठीक से कि नहीं सुनाई पड़ रहा है, अभी शब्द ही सुन रहे हैं, शब्द लापता नहीं हुआ, लुप्त नहीं हुआ। ये बातें
हमारे अंदर एक जानकारी है जो हमको पूजा की जानकारी देती रहती है। हमारे अंदर, ध्यान दीजिए इस वाक्य पर, हमारे अंदर एक जानकारी है जो हमको पूजा के समय भी हमारी स्थिति क्या है उस जानकारी की जानकारी वो जानकारी देती रहती है। और सही बात यह है कि पूजा की जानकारी देने वाली जो जानकारी वाली शक्ति है, जो पूजा के स्थिति का हमको बोध कराती है कि आपकी स्थिति क्या है, एक समय ऐसा आता है जब वो जानकारी जो जानकारी देती है वो शांत हो जाती है, जो हमको बताती है कि हाँ हमको आपको शब्द सुनाई पड़ रहा है, जो हमको बताती है कि हाँ आपका मन लगा हुआ है, जो हमको बताती है कि आप अच्छी पूजा कर रहे हैं। ये कोई हमको बताता तो है, कोई जानकारी हमारे अंदर ऐसी है जो ये चीजें बताती रहती है कि पूजा में मन लग रहा है। और जब विचार दूसरा आ जाएगा तो बता देगी कि तो दूसरा विचार आ गया, फिर से कनेक्ट होइए गुरु से, फिर से प्रकाश लीजिए। ये एक जानकारी हमारे अंदर निहित है, वो जानकारी हमें हमारी स्थिति की जानकारी देती रहती है, अच्छे और खराब विचारों के आने की जानकारी देती रहती है, फिर से जुड़ने की जानकारी देती रहती है। जब वो जानकारी साइलेंट हो जाती है, वो जानकारी बिल्कुल चुप हो जाती है, तब वहां से आपको एक ऐसी स्थिति का पता लगता है जो अध्यात्म विद्या की शुरुआत होने वाली स्थिति है, जहां विचार शांत हो जाए, जहां वो जानकारी साइलेंट हुई, विचार शांत हुआ। तब कोई आपको नहीं बताएगा कि आप अच्छी पूजा कर रहे हैं कि खराब कर रहे हैं, कि आपका मन शांत हुआ कि नहीं शांत हुआ, क्योंकि वो जानकारी साइलेंट हो गई। इसलिए वो जानकारी जो हमें पूजा के चीजों के बारे में जानकारी दिया करती है, उसका साइलेंट होना जरूरी है। जब वो साइलेंट हो जाएगी, जब वो खामोश हो जाएगी, तो अध्यात्म विद्या का मार्ग शुरू हो जाएगा। जब तक वो साइलेंट नहीं होगी, तब तो कोई न कोई बताता रहेगा कि पूजा में मन लग रहा है, कि विचार आ रहे हैं, विचार शांत, विचार नहीं आ रहे हैं। ये भी तो कोई बताता रहता है कि विचार नहीं आ रहे, विचारों की प्रक्रिया शांत हो गई है, स्थिति आपकी अच्छी है। ये सब बातें आपको जानकारी होती रहती है। जब वो ये जानकारी देने वाली जानकारी साइलेंट होने लगती है, तब समझ लीजिए जिसको महवियत कहते हैं, इस्तेगराब कहते हैं, जिसको समाधि कहते हैं, उसकी शुरुआत होती है। और जब उसकी शुरुआत होती है तो अध्यात्म विद्या के मार्ग में आपने कदम रख दिया। कहा तो ये जाता है कि जब आदमी बुद्धि के परे जाने लगता है, बुद्धि के परे, पूजा में बुद्धि के परे भी जाने लगता है आदमी, तब वो बुद्धि के परे जब जो जाएगा, बुद्धि के परे जो अध्यात्म के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर उसने पहला कदम रख दिया जाता, और वहां से उस विद्या की शुरुआत होगी। इसके बाद विचार शून्यता की स्थिति पैदा हो जाएगी। जब वो जानकारी साइलेंट हो गई तो विचार शून्यता, खामोशी की स्थिति साइलेंट शुरू हो जाएगी। और जब विचार शांत हो जाएंगे तो विचार और गुरु महाराज की बताई हुई युक्ति वो आपको, और विचार का तर्क वो आपको कुछ दूर तक ले जाएगा, जहां तक उसकी पहुंच है। उसके बाद वो वहां बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा और वहां आपको बता देगा, आपकी जानकारी को बता देगा कि इसके आगे ये रास्ता, और वो रास्ता आपको उस मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। लेकिन बाद में जैसे आप कह रहे हैं कि वो विचार आने लगते हैं या विचार होते हैं, कभी लगता है हम बहुत, वो विचार या संस्कार दबे रहते, जो हमारा एक चीज हमारे अंतःकरण में चित्त होती है, चित्त, प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धर्म, वो बैंक है, वो विचारों का बैंक है। उसमें जन्म जन्मांतर के संस्कार छिपे रहते। जब आप किसी
जैसे अपने गुरुदेव की या किसी भी तत्वदर्शी की शक्ति अपने अंदर लेते हैं, तो वो शक्ति जो गुरुदेव की शक्ति है हृदय में आने के बाद उन विचारों पर आघात करती है जो अंदर छिपे हुए हैं, और वो विचार तब ऊपरी धरातल पर आ जाते हैं और हमको ये जानकारी होने लगती है कि ये तो विचार आने लगे। वो विचार आने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि अगर वो विचार दबे ही रहेंगे अंदर, अब बाहर नहीं आएंगे, तो निकलेंगे नहीं। उन विचारों का आना एक अच्छा शुभ लक्षण है। वो धीरे धीरे विचार वो निकल जाएंगे और आपको लगेगा कि अशांति हो रही है, या वो विचार जो है हमको अभी आ ही रहे हैं। तो विचार का निकलना एक शुभ लक्षण है, और निकलते निकलते एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब आपको बिल्कुल विचारों से छुटकारा मिल जाएगा और आपको विचार शून्यता प्राप्त हो जाएगी। दत्ता जी महाराज जी कहते थे, विचार शून्यता ही उस निर्विकार को, विचार शून्यता ही उस असीम शक्ति को, विचार शून्यता ही उस परमात्मा को जानने की शुरुआती प्रक्रिया है। बिना विचार शून्यता के हम उसको नहीं जान सकते। परमात्मा को इंद्रिय गोचर अवस्था में नहीं जाना जा सकता, परमात्मा को इंद्रियातीत अवस्था में जाना जा सकता। इसलिए इंद्रिय गोचर अवस्था के परे तुरंत बाद ही, कुछ समय बाद आपकी इंद्रियातीत अवस्था शुरू हो जाएगी, और उससे आपको जो है जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं उस मार्ग तक ले जाएगी। अब इसमें कितना समय लगेगा ये आपकी दृढ़ता पर है, ये आपके संकल्प शक्ति पर है, ये गुरु महाराज की दया कृपा पर भी निर्भर करता है। 100% तो गुरु महाराज की दया कृपा पर निर्भर करता है, और हम लोगों की इच्छा शक्ति पर भी निर्भर करता है कि हमको कहाँ जाना है। जाने कितने लोग ऐसे हैं कि मन लगा कि नहीं लगा, विचार आया कि कैसा आया, खराब आया, लेकिन वो अपना चल रहे हैं। उन्होंने अपना कोई ऐसा आदर्श नहीं बनाया कि हमको ये चीज हासिल करनी है, उसके अनुकूल जो है हमको काम भी करना। जयशंकर प्रसाद जी ने एक वो लिखा, वो हिंदी के बहुत अच्छे कवि थे, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके ये विडंबना है जीवन की। ज्ञान दूर, जो हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वो दूर की चीज है, और ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो क्रिया हमको करनी चाहिए वो हमारी ज्ञान से टैली नहीं करती है। जो हमको करना चाहिए, जो क्रिया करनी चाहिए, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो क्रिया हमारे पास नहीं है भी तो हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, जो हम पाना चाहते हैं उसके अनुकूल हमारी क्रिया नहीं है। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके ये विडंबना है जीवन। जो हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके अनुकूल हम क्रिया नहीं करते। अगर जिस दिन हम जो प्राप्त करना चाहते हैं उसके अनुकूल हम क्रिया करेंगे, हमको उस चीज की प्राप्ति अवश्य हो जाए। इसलिए हमको शांति पूर्वक अच्छे विचारों के साथ, गुरु महाराज की श्रद्धा भक्ति के साथ उनसे जुड़ना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना कोई यही नहीं है कि हम यही प्रार्थना करेंगे गुरुदेव तुम्हारी जय हो, भगवान तुम्हारी जय। कोई जरूरी प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना आप गद्य में कर सकते हैं कि दत्ता जी महाराज हमें ऐसी कृपा कर दीजिए, हमारे ऊपर ऐसी दया कर दीजिए कि हम इस चीज को पाना चाहते हैं, लेकिन हमारे विचार कुछ ऐसे आते हैं जो हम इसमें नहीं पा पाते। आप हमारी मदद करिए, हमारे दुर्गुणों को दूर करिए, आप हमारे अंदर जो त्रुटियां हैं उनको आप ठीक करिए, और हमको आप अपने में विलीन करिए, हम आप में एकाकार हो जाएं। ये भी तो प्रार्थना की नहीं है, ये भी प्रार्थना कहलाती।
कोई जरूरी नहीं कि जो गाने वाली प्रार्थना उसके हम लोग अभ्यस्त हो गए हैं और वो तोता रटंत जैसी उसकी तोता रटंत लगाते। ये भी प्रार्थनाएं हैं जो गद्य में कही जाती है कि दत्ता जी महाराज हमको कुछ आता जाता नहीं, आप ही के भरोसे हैं, आप हमारी मदद करिए, हमारे दुर्गुणों को दूर करिए। ये सब बातें ऐसी भी कहा जा सकता है प्रार्थनाओं। तो मन मन आप प्रार्थना कह सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप आवाज से ही कहें। तो अपनी विचारों को शांत करने के लिए आदमी को विनम्र तो होना ही पड़ेगा। विनम्रता बहुत जरूरी चीज है। तो कहा जाता है कि देखिए ये संसार है, एक मंत्र कहा गया है ओम पूर्णमदः, वो ब्रह्म पूर्ण है, पूर्णमिदम्, और ये संसार भी पूर्ण है। क्यों? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, उस पूर्ण से ही ये पूर्ण पैदा हुआ है। अपूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण में से पूर्ण को निकाल देने पर पूर्णमेवावशिष्यते, भी पूर्ण बचता है। तो परमात्मा भी पूर्ण है, ये संसार भी पूर्ण है। इस संसार पूर्ण तो है, लेकिन इसमें सार और असार दो की मिलौनी है। सार तत्व भी है और असार तत्व भी है। हमको सार तत्व को ग्रहण करना चाहिए, असार तत्व को छोड़ देना चाहिए। संत कबीर कहने लगे कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुबह है और सार सार को गही रहे, तोता दे उड़ाए। सार तत्व को ग्रहण करना चाहिए और जो थोथी चीजें हैं उनको जैसे सूप उड़ा देता है उस तरह से उनको उड़ा देना, उनको ग्रहण नहीं करना चाहिए, उनका मनन नहीं करना चाहिए, उनका ध्यान नहीं करना चाहिए, उनका स्मरण नहीं करना चाहिए। तो स्मरण किसका करना चाहिए? अपने गुरु महाराज। अपने गुरु महाराज का स्मरण आप जितना ही करेंगे उतना ही जो असार तत्व है उसका चिंतन नहीं करेंगे। और अगर असार तत्व का चिंतन शुरू होता है तो एक विचार के बाद दूसरा विचार, दूसरे के बाद तीसरा विचार, तीसरे के बाद चौथा विचार, विचारों की एक कड़ी लग जाती है, एक लाइन लग जाती है और हम उन विचारों से घिर जाते हैं और वो विचार हमारे अंदर संस्कार बना लेते हैं। तो उन संस्कारों को भी साफ करने में बड़ा समय लगता है। इसलिए परमात्मा के सिवा और किसी चीज का चिंतन नहीं करना चाहिए। अपने परमात्मा माने हम लोगों के लिए हमारे अपने गुरु, तो गुरु का चिंतन करना चाहिए। जब तक गुरु के अलावा और चिंतन हो रहे हैं तो उसमें द्वि का भाव। तो ये कहता है अब तक कबीर जी कह रहे थे अब तक मैं था गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाय, प्रेम गली अति सांकरी या में द्वैन सम। ये प्रेम गली है, इसमें दो नहीं होते। शिष्य गुरु में एकाकार हो जाता, और जब शिष्य गुरु में एकाकार हो जाता है तो गुरु में एकाकार होना ही सत्संग की बहुत बड़ी गरिमा है। गुरु में जो एकाकार हो गए तब उनको दूसरे विचार नहीं आएंगे, विचार शांत हो जाएंगे। दत्ता जी साहब एक बार ये बात कह रहे थे कि जब विचारों का उठना ही बंद हो जाए तो समझ लो वो स्थिति आने वाली है जिसकी खोज में हम लगे। जब विचार का उठना ही बंद हो, कोई जरूरी नहीं कि पूजा में ही विचार का उठना बंद हो जाए। हम वैसे भी बैठे हैं, कोई विचार नहीं उठ रहा है। इस स्थिति के आने में गुरु महाराज की सहायता लीजिए, गुरु महाराज के आश्रित हो जाइए। तो जब आप ऐसा करेंगे दृढ़ संकल्प हो जाएंगे और जो ऐसे असत चीजें हैं जिनके अध्ययन से हमारा सत का मार्ग बाधित हो जाता है उनको छोड़ दीजिए। एक विद्वान ने लिखा है कि असत को तो छोड़ ही दीजिए, सत को भी छोड़ दीजिए। क्योंकि तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है पाप पुण्य जब दो नासा तब पावे मोरे पूर्वासा। जिसको पाप का विचार है तो इसका मतलब उसके अंदर पुण्य, ये ज्ञान है कि पुण्य क्या होता है, और जिसको ये ज्ञान है कि पुण्य क्या होता है इसका मतलब उसको ये भी ज्ञान है कि पाप क्या होता है।
तो पाप पुण्य जब दो नासा, तब पावे मोरे पूर्वासा। तो इन सब बातों का ध्यान करें। जो हमारे संस्कार अंदर छिपे हुए हैं वो तो निकलते ही रहेंगे, निकलते ही रहेंगे। अब ये आपकी लगन या आपकी मेहनत या आप उसको सुबह शाम बैठना कोई बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया नहीं है। ये प्रक्रिया सुबह शाम तो सभी लोग बैठते हैं, ज्यादातर लोग बैठते हैं, कोई 30 मिनट, कोई 40 मिनट, सभी बैठते हैं। लेकिन इसके अलावा जो हमारे पास समय बचता है, माने सुबह की पूजा और शाम की पूजा के अलावा, जैसे यहाँ पूजा होती है, ये सुबह शाम होती है, बहुत से लोग केवल इसी पूजा में बैठते हैं। इसके अलावा अपने घर पर वो बैठने का नाम नहीं लेते। हम किसी से पूछते नहीं है, लेकिन हम जानते भी हैं कि केवल इसी में सुबह, इसी में शाम। इसके अलावा भी पूजा का वक्त होता है। पूजा का वक्त हर समय होता है। रामचंद्र मिशन वाले कहते हैं कि कॉन्टिन्यूअस रिमेम्बरेंस, लगातार उसकी याद बनाए रखें। तो जितना ही आप उसकी याद में रहेंगे, उतना ही वो आपके करीब आता जाएगा, और करीब आता जाएगा। और आप और उसमें जो शक्ति, महान शक्ति है, आप और गुरु में कोई फर्क नहीं होगा। तो अब तक मैं था गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना, ये बात चरितार्थ हो जाएगी। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि हम भाई बहुत बड़े जानकार तो नहीं है, लेकिन जो हमको थोड़ी बहुत जानकारी होती है हम आप लोगों से शेयर जरूर करते हैं। अच्छा मिश्रा जी, हमको क्षमा करिएगा, और सभी भाइयों से नमस्ते है, सभी को प्रणाम है। बहुत अच्छा सभी भाई